माँ के बिना जीना कितना मुश्किल होता है इस दुनिया में। आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जब उसके बच्चे छोटे थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली माँ भी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब 4 भाई बहन एक साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद सौतेली माँ एकदम बदल गई। वो अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी और सौतेले बच्चे को पुराने कपड़े पहनाती थी और खाना भी सूखी रोटी खिलाती थी और सारा दिन गाय चराने बोलती थी। सारा दिन गाय चराने के बाद भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को खिलाते हुए कहा, माँ तुम हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। इतना कहते ही गाय के थनों से दूध निकलने लगा। दोनों बच्चे ने खुश होकर भर पेट दूध पिया। अब वे रोज हाथ की रोटी उस गाय को देने लगा और गाय उन बच्चों को भर पेट दूध पिलाने लगी। इससे बच्चे खुश रहते थे और उन्हें गाय चराने में भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों के बाद सौतेली माँ ने बच्चे के चेहरे में लाली देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद उस सौतेली माँ ने दूसरे ही दिन से अपने बच्चों को भी सूखी रोटी खिलाना शुरू कर दिया। 2-3 सप्ताह बीत गया। उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्टे होने के बदले कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले होने लगे। अब माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ गाय चराने भेजा और कहा कि ध्यान देना कि तुम्हारा सौतेला भाई दिन में क्या खाता है। दूसरे दिन तीनों भाई गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से घास चरी। दोपहर का समय हो गया था। बच्चे को भूख भी लगने लगी, पर उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाय से दूध कैसे मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से कह न दे। भूख सहन से बाहर होने लगा। तब उसने अपने सौतेले भाई से कहा कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी से मत कहना भाई। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगा, चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोली, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भर कर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गाय को लेकर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुम और तुम्हारे सौतेले भाई जंगल में क्या खाया? तो बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था, और ऐसा खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा जैसे तुमने हमें दिया था। ऐसा सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन उसने अब भाइयों के साथ अपनी बेटी को भेजा और कहा, ध्यान से देखना दोनों भाई क्या क्या जंगल में खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ गाय चराने जंगल में गई। फिर दोपहर होने लगी। बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी से मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोली, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सब ने पेट भर कर खाया। लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुन्नी में छिपा लिया। घर पहुँचते ही माँ ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या खाया? बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया? बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुन्नी ही दे रही है कि खाना गाय ने दिया था। यह बात जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे जंगल में मजे कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। पिता ने तुरंत ही बच्चे को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उस काली गाय को लेने के लिए हम जंगल आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी पिताजी जंगल पहुंचता है और गाय के गले से लिपटे बच्चों को दूर कर देता है और काली गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। बच्चे भी पीछे पीछे घर आने लगे और पिता से कहने लगे, पिताजी इसे नहीं मारो, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे।
उनकी बात सुन के उनके परिवार वाले उन बच्चों पर जोर जोर से हंसने लगे और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति व बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन बच्चों को मिला उसे वे अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया। उससे जो राख बनी उसे जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने एक गड्ढा खोदा और वहाँ राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से गाय चराने जंगल जाने लगे। फर्क इतना ही था कि उसके साथ काली गाय नहीं थी। वे रोज जंगल में अपनी गाय को जहाँ दफनाया था उसके पास जाकर खूब रोता था और दूसरी गायों के साथ घर लौट जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे जंगल गाय चराने गए तो देखा कि जहाँ उसने अपनी काली गाय को दफनाया था वह एक सुंदर एलोवेरा का पौधा खड़ा था। बच्चों ने दौड़कर उस पौधों के पास गया और उसकी लंबी लंबी पत्तियां को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर पौधे ने उस बच्ची को अपने गोद में भर लिया और खाना की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है तो कभी एलोवेरा की पौधा बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है। ये बात कहकर दोनों भाई हंसने लगे। उसके बाद दोस्तों वे दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए। उसी एलोवेरा पौधा ने उनका पालन पोषण कर उनको बड़ा किया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर